हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फिक्स पॉइंट्स और इनवेरिएंट पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट्स या फिर इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे पॉइंट जो अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड करें। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास जेड प्लेन है, ये हमारे पास डब्ल्यू प्लेन है। जेड प्लेन में मैंने कोई पॉइंट लिया 3,1, ठीक है। इसकी मैपिंग करवाई मैंने किसी, हमारे पास कोई मान लेते कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके कारण मैपिंग हुई। वो मैपिंग के कारण क्या हुआ, जो ये पॉइंट है ना, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डब्ल्यू प्लेन में है, मतलब कि जो मैपिंग के कारण आया है, वो दोबारा यही पॉइंट आ गया। मतलब कि यहाँ अगर 3,1 है तो यहाँ भी क्या आ गया, 3,1 आ गया। तो देखिए, ये जो पॉइंट था अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन से कॉन्साइड हो गया। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके पास पॉइंट आया डब्ल्यू प्लेन में, उसके साथ ही कॉन्साइड हो गया। मतलब कि ये जो पॉइंट है वही है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वही पॉइंट आ जाए डब्ल्यू प्लेन में, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं या फिर इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। तो द पॉइंट्स विच कॉन्साइड विद द ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप फिक्स्ड पॉइंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू की जगह सिर्फ क्या रख देना है, जेड रख देना है, ठीक है। तो आपके फिक्स्ड पॉइंट निकल आते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जो है प्रोवाइडेड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, बी यानी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंडीशन तो आपको पता है ना, इसके साथ लगती है, ठीक है। देन जो फिक्स पॉइंट है, अगर आप वो निकालना चाहते हो, वो कैसे निकालोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, मतलब कि डब्ल्यू की जगह आप जेड रख दो और जेड की जो वैल्यूज आप निकालोगे वही आपके फिक्स पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है कि जेड प्लेन में अगर हम मान लेते हैं कोई 1,1 पॉइंट है, और डब्ल्यू प्लेन में भी हमारे पास मैपिंग के बाद 1,1 ही आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ मैपिंग ली है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, तो इसके कारण जो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो 1,1 ही आएगा डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ठीक है। तो हम 1,1 को क्या कह देंगे, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम ये देखेंगे कि हम फिक्स्ड पॉइंट या फिर इनवेरिएंट पॉइंट कैसे निकालते हैं अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो ये ना, हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1। तो हम इसकी हेल्प से इसके फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दो, जेड पुट कर दो, ठीक है। तो पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है। डब्ल्यू जगह मैंने जेड पुट कर दिया। अब मुझे जेड की वैल्यू को निकालना है, जो मेरे पास जेड की वैल्यूज आएंगी ना, वही आपके फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जेड माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 3z माइनस 4 आ गया। जेड को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, जेड स्क्र माइनस जेड आ जाएगा, इज इक्वल टू 3z माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, जेड स्क्र माइनस जेड इसको उधर लेकर आओगे तो प्लस 3z माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। माइनस जेड प्लस 3z क्या आ जाएगा, जेड स्क्र एज इट इज, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा तो ये बन जाएगा 4z, ठीक है। अब यहाँ फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, जेड स्क्र माइनस 2z माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से z को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, z माइनस 2 माइनस यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा z माइनस 2, माइनस को भी कॉमन लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो ये 0 के इक्वल है, यहाँ ये 0 के इक्वल है। ये आपने छोटी क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है, ठीक है। ये आ गया, जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ से भी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास सेम ही आ रही है, मतलब कि ए की वैल्यू आई है, जेड की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो क्या है, 2 है। तो हर क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको फिक्स पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, डब्ल्यू की जगह जेड पुट कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जेड की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब चलिए, आपके फिक्स्ड पॉइंट्स के ऊपर ही कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके लिए हमें उन रिजल्ट्स को निकालने के लिए हमें एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये मैंने ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिक्स्ड पॉइंट निकालता हूँ। तो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, जहाँ जहाँ डब्ल्यू है वहाँ जेड पुट कर दो, किसमें,
इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास जो z की वैल्यू निकालोगे उसके बाद वो आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स पॉइंट्स या इनवेरिएंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पुट कर देते हैं w की जगह z, तो z इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो सी जेड प्लस डी इंटू जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, इसको उधर ले गए। ठीक है, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जेड को कॉमन निकाल दो तो डी माइनस ए जेड, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ सी जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें जेड में। अगर आपके पास कोई इक्वेशन होती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये किस में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ ये जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि पहले जेड स्क्वायर है, फिर जेड है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं z की वैल्यू। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपके पास, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमने निकाली है एक्स की वैल्यू क्योंकि ये एक्स में क्वाड्रेटिक था। इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला जेड के लिए, वो आएगा जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या था बी मतलब जो एक्स के साथ वाला कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जेड है, तो जेड के साथ वाला कांस्टेंट कौन है, डी माइनस ए, और बाहर माइनस लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब कि एक्स वाले के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, मतलब कि डी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ए कौन है यहाँ, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, तो यहाँ जेड है, तो यहाँ जेड स्क्वायर के साथ जो लगा है वो है ए, मतलब कि सी, इंटू में क्या आएगा, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, माइनस बी, तो यहाँ लगेगा माइनस का बी और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अपॉन में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू सी यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस डी हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको भी मैं a माइनस डी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूँगा, जैसे d माइनस ए का स्क्वायर है ना, यहाँ आप क्या करो, माइनस को कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस डी। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर मैंने स्क्वायर के अंदर ही कॉमन लिया है, ये माइनस और ये स्क्वायर से मतलब कि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये a माइनस डी ही बचा, a माइनस डी का स्क्वायर ही बचा। ठीक है, ये आ गया, इसलिए मैंने d माइनस ए को a माइनस डी का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4cb अपॉन में 2c, ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, वो देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, z की वैल्यूज जो होती है ना वही फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम फर्स्ट केस देखते हैं। अगर c नॉट इक्वल टू 0 है और d नॉट इक्वल टू 0 है, d मैंने किसको नाम दिया, इसको, अंडर रूट के अंदर जो ये पूरा बैठा हुआ है ना इसको मैं d नाम दे देता हूँ। तो जो ये d है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, और जो ये c है ये वाला ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस केस में आपके पास जो फिक्स्ड पॉइंट्स आते हैं ना, जो मतलब कि आपके पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे वो 2 फिक्स्ड पॉइंट निकल के आएंगे। ठीक है, देन आपके पास कितने फिक्स्ड पॉइंट निकल के आएंगे, देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैज 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या है, आप वैसे देख भी सकते हो, अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और c भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको पता ही है यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस लगा हुआ है, मतलब एक प्लस वाली टर्म आएगी एक माइनस वाली टर्म आएगी, तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी ना z की, तो आपके पास 2 फिक्स पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं c नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो है ही है, पर d यहाँ 0 के इक्वल हो गया, d को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया, d मतलब ये वाली पूरी टर्म अब किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर ये पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी, आपके पास बचा क्या, z की वैल्यू क्या बची, a माइनस डी अपॉन 2c बची अकेली। ठीक है, प्लस माइनस जो ये था ये तो 0 हो गया ना, प्लस माइनस का खेल ही खत्म हो गया, यहाँ a माइनस डी अपॉन 2c बचा। ठीक है, तो z की कितनी वैल्यू आई, एक ही आई, मतलब कि फिर एक ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा। तो मतलब जब c नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 है और d 0 के इक्वल हो चुका है, तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन
हैज़ वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। अब जो यहाँ सी है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहाँ जो a माइनस डी है ना वो भी इक्वल टू 0 है। a माइनस डी का मतलब ये a माइनस डी, ये a माइनस डी, ये इक्वल टू 0 है, और जो c है नीचे वाला वो भी इक्वल टू 0 है। तो उस केस में क्या आएगा आपके पास आंसर? तो आपको पता ही है अगर नीचे c 0 हो चुका है तो उस केस में क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी आता है ना। तो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके पास जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ए वन फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब हम इसको फाइनाइट नहीं कहेंगे, वन फिक्स्ड पॉइंट होगा किस पे? एट इन्फिनिटी। फोर्थ केस देखते हैं। अगर यहाँ अब c इक्वल टू 0 है और a माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या होगा? जो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, देन द ट्रांसफॉर्मेशन के पास दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे। हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट, पर दोनों फाइनाइट नहीं है। एक होगा इनफाइनाइट, ठीक है, वन एट इन्फिनिटी, ठीक है, और एक होगा एंड वन इज फाइनाइट, एक क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये चार जो आपको रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं।